माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 70 साल बाद इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों के दशा दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लगाई। इन्हें अनुदान के माध्यम से विकसित किया जाए। लेकिन ढेर सारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर निवास कर रही है। वो मौका पाते जो है वो ज़रूरतमंद को न देकर अनुदान की राशि दूसरे को दे सके। तो ऐसे में मैंने जांच लिखा है और सख्त निर्देश दिया है कि जिस पात्रता हो लाभार्थी जो तय हैं उन्हीं को दिया जाए और कोशिश किया जाए कि ट्रेडिशनल फिशरमैन जो हैं, इनको अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था, इनकी दशा खराब। और ट्रेडिशनल फिशरमैन जो होता है वो उसको मछली पालने में उसको जो है अच्छा प्रोडक्शन दे सकता, विकास कर सकता। उसमें इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इनके पास अनुदान राशि लेने के लिए 40% जो इनके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए एक है किसान क्रेडिट कार्ड है। उस किसान क्रेडिट कार्ड में इनको बिना गारंटी के 1,60,000 गारंटी है 3.5 लाख। तो ये कम से कम जिनके पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन होगा RBI से गाइडलाइन जारी करा दी। दूसरा, इनके लिए फ्री का बीमा है। पूरे देश में पहला प्रदेश है एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। उसमें मत्स्य पालक पहले की सरकारों ने बेईमानी की कि राजस्व संहिता में लिखा था कि मछुआरे मतलब केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बदल कर कह दिया था जो मछली मारे हुए मछुआरा, पता चला इनके धन को लुटा रहे थे। अभी फिर से शासनादेश हो गया, नहीं, मछुआरे मतलब जो राजस्व संहिता में हुए हैं। इनके बच्चे के लिए अभी मैंने एक व्यवस्था किया कि 2 लाख से कम जिनके पास आए होंगे गरीब मछुआरे होंगे उनको इंटर के बच्चा, इंटर में लड़का लड़की पढ़ेगा, हम 10,000 अनुदान से उसको सहायता दे रहे हैं। ग्रेजुएट वाले को हम 20,000 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या उसे टेक्निकल एजुकेशन में 50,000 दे रहे हैं। उसके लिए है अभी आधा गाइडलाइन 2 दिन में। इनका इलाज के लिए हमने व्यवस्था की है मछुआ कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता कि जिस मछुआरे के पास कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है कहीं से, तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो इनरोल्ड है उसके यहाँ तो इलाज करा लेगा, उसे 5 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। कोई गंभीर रोग है तो उसमें, अगर कोई गंभीर अन्य रोग है लिस्ट है उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। तो जानकारी न होने के नाते 5 दिन भर्ती लगता था तो नहीं पाते थे। तो CMO महोदय बुलाया था कि इसे सभी डॉक्टरों को प्रचार करने कि कम से कम इसका फ़ायदा लें। ये नमक है। इनके यहाँ इस जिले से 10 लोगों को हम दूसरे प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जाएं जहाँ ज़्यादा मछली पालन, ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा मतलब वो देख के आएंगे तो अपने विकसित करेंगे, अपने जिले को विकसित करेंगे। किसी अधिकारी पे कार्रवाई के लिए भी निश्चित रूप से जांच लिखा हो, जांच में जो दोषी होंगे वो कार्रवाई करेंगे। तो चुनाव सामने है, वो जो सीटें आपके पास पूर्व में थी उसको लेके किस तरह की बात हुई है बीजेपी से? अभी बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से पहले परंपरा रही है उसी हिसाब से होगा। पहले जैसे बीजेपी जिसकी सीट हुआ करती थी वो लड़ती है और लड़ेगी। आप कहाँ लड़ रहे थे? अभी देखिए, हमारे तो पहले मझवा और कटहरी 2 था और उसमें तैयारी भी हमारी टीम काम कर रही है। वैसे तो NDA के हिसाब से हम 10 सीट पर हमने अपना प्रभारी नियुक्त करके NDA का जो प्रत्याशी होगा, सबका जो पसंद होगा उसको जिताएंगे। बदल एक मामला और चल रहा है, सपा विधायक जाहिद देव के यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू करके बाजार कराया गया था। उनका आवाज़ बताया जा रहा है कि तालाब पर है, और क्या कहेंगे इस पर आप? अभी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ये एजेंसियां हैं जांच, पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त है। माफिया लोग जो है जितने अपराधी होते थे, हमारी अब एजेंसियां को फ्री है तो जांच करें, जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करवाएं। अखिलेश यादव कह रहे कि फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। और अब वो समय खत्म हो गया कि इन अपराधी भ्रष्टाचारियों के सहारे सत्ता में थे, इन्हीं की वजह से अब सत्ता से दूर हो रहे हैं। इनको संरक्षण न दें, नहीं तो पता चला आरोप लगेगा उनके ऊपर कि सपा में एक सेल ऐसा है जो अपराधियों को संरक्षण देने की बातचीत चलती है। अगर नहीं है तो एक सेल बना लें और उसमें वो सेल अपराधियों के लिए रहे, उसके लिए वो खड़ा करते रहें। क्योंकि देखिए, इनके बयान से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे बयानों से वो फिर से अपराध करने में कृत होता है। तो राजनीति में कहता है कि राजनीति में सबको सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, और किसी को कोई ट्रायल करना हो कि गलत है कोई सही है, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है।